नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति ऐश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तब शुरू करते हैं अपने 13 नवंबर के सवाल से। सवाल था कि हाल ही में दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो 4 विकल्प है इसमें। देखते हैं। पहला है कि रजत, स्वर्ण, कांस्य या ए और सी दोनों। तो इसमें सही विकल्प है रजत और कांस्य। इन्होंने जो कि दुबई में आयोजित ये पैरा शूटिंग विश्व कप में भारत की स्टार पैराशूटर जो कि अवनी लेखरा है ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल जो कि SH-1 स्पर्धा में 2 पदक जीते इन्होंने। इसमें से पहला है रजत और दूसरा है कांस्य। तो इसमें सही विकल्प है आपका डी, ए और सी दोनों। इन्होंने ये शानदार प्रदर्शन करते हुए जो कि क्वालिफिकेशन से लेकर फाइनल तक बेहतरीन स्कोर बनाए और भारत के लिए 2 पदक हासिल किए। SH-1 स्पर्धा की बात करें कि ये क्या होता है, तो ये उन निशानेबाजों का होता है जो राइफल पिस्टल स्वयं पकड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें निचले अंगों में कमजोरी या विकलांगता होती है, उनके लिए होता है ये SH-1 स्पर्धा। तो देखते हैं आज का सवाल। सवाल है कि सर्वियर इंडिया द्वारा शुरू किए गए निशुल्क बायोमार्कर परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प है इसमें। कैंसर के इलाज की लागत बढ़ाना, कैंसर रोगियों की प्रारंभिक पहचान और सही उपचार सुनिश्चित करना, अस्पतालों में भर्ती बढ़ाना या केवल निजी लैब का प्रचार करना। तो इसमें सही विकल्प है दूसरा, ये कैंसर रोगियों की प्रारंभिक पहचान और सही उपचार सुनिश्चित करना। ये बायोमार्कर टेस्ट जो कि कैंसर की सही स्टेजिंग और उपचार की दिशा करने में एक महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो कि सर्वियर इंडिया का निःशुल्क कार्यक्रम ये मरीजों को समय पर और सटीक निदान देने के लिए शुरू किया गया है। बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो ये बायोमार्कर टेस्ट जो कि कैंसर कोशिकाओं में मौजूद ये विशेष जेनेटिक या मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं बदलाव का पता लगाते हैं, जिससे डॉक्टरों को सर्वोत्तम उपचार तय करने में मदद मिलती है। सर्वियर इंडिया जो कि एक प्रमुख फार्मा एवं हेल्थ केयर कंपनी होती है जो कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के लिए भी दवाएं और समाधान प्रदान करती है। ये हो गया आपका पहला सवाल। अगला सवाल है कि विश्व दयालुता दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो 4 विकल्प है इसमें। 12 नवंबर 2025, 13 नवंबर 2025, 14 नवंबर 2025 या 15 नवंबर 2025। ये सही विकल्प है। ये बनाया गया है 13 नवंबर को। यह दिवस जो कि 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट द्वारा शुरू किया गया था, जो कि 28 से अधिक देशों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका उद्देश्य जो कि लोगों को दयालुता को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना और दयालुता को केवल एक भावना ही नहीं बल्कि एक सचेत कार्य माना गया है, जिससे सीखा या सिखाया और फैलाया जा सकता है इसे। अगला सवाल है कि भूटान में हाल ही में आयोजित काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किसने किया है? तो 4 विकल्प है इसमें से। दलाई लामा ने, नरेंद्र मोदी ने, भूटान के राजा जिग्मे खेसर ने या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। तो काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन जो कि अभी भूटान गए थे हाल ही में मोदी जी, तो इन्होंने किया है। तो इसमें सही विकल्प है नरेंद्र मोदी। ये काल चक्र समारोह जो कि जिसका अर्थ होता है कि संस्कृत में समय का चक्र, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और जटिल अनुष्ठानों में से एक है। यह कालचक्र जो कि तंत्र नामक ग्रंथ से उत्पन्न हुआ है और ये जो समय और अस्तित्व को 3 स्तरों में व्याख्यायित करता है। देखते हैं इसमें तीनों के बारे में। तो ये बाह्य कालचक्र जो कि बाहरी ब्रह्मांड, ये ग्रहों की गतियों और ऋतुओं और ऐतिहासिक चक्रों का वर्णन करता है। और दूसरा है कि आंतरिक कालचक्र, इसमें मानव शरीर, ऊर्जा मार्गों तथा हमारे भीतर समय के प्रवाह से संबंधित होता है आंतरिक कालचक्र।
और वैकल्पिक काल चक्र की बात करें तो ये साधकों को ध्यान और तांत्रिक अभ्यासों के माध्यम से मुक्ति और कालातीत चेतना की ओर मार्गदर्शन करता है। ये हो गए तीनों आपके। अगला सवाल है कि संस्कृत महोत्सव का आयोजन भारत श्रीलंका संबंधों के किस पहलू को मजबूत करता है? 4 विकल्प है इसमें। रक्षा सहयोग को, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध को, आर्थिक सहयोग को, या पर्यावरणीय समझौते को। तो संस्कृति महोत्सव का आयोजन जो कि भारत श्रीलंका के संबंधों के किस पहलू को मजबूत करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध को। ये भारत और श्रीलंका के जो कि गहरे सांस्कृतिक संबंध साझा करता है और यह महोत्सव उन संबंधों को मजबूत करता है जो कि हिंदू बौद्ध परंपराओं और संस्कृत बाधा के माध्यम से। अगला सवाल है कि भारत मोजाम्बिक समुद्री सहयोग का मुख्य फोकस क्या है? 4 विकल्प है इसमें। कृषि सुधार, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीकी, या सड़क निर्माण। तो ये सही विकल्प है इसमें समुद्री सुरक्षा। भारत और मोजाम्बिक समुद्री सहयोग का मुख्य फोकस है कि समुद्री सुरक्षा। ये रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं दोनों देश। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? 4 विकल्प है इसमें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है जो कि यूपी सरकार ने महिलाओं को लिखित सहमति देकर नाइट ड्यूटी करने की अनुमति दे दी है। नाइट शिफ्ट समय जो कि 7 से 6 कर दिया है और नियोक्ता को सुरक्षा के रूप में सीसीटीवी लाइटिंग और पिक ड्रॉप देना इसमें अनिवार्य किया गया है। इसके उद्देश्य है कि महिलाओं को समान रोजगार अवसर और कार्यबल में उनकी भागीदारी का बढ़ाना। अगला सवाल देखते हैं। भारत द्वारा पेश किया गया क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? तो 4 विकल्प है इसमें। मौसम पूर्वानुमान के लिए, चुंबकीय क्षेत्रों का अल्ट्रा सटीक मापन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, या जल संरक्षण के लिए। तो सही विकल्प है चुंबकीय क्षेत्रों का अल्ट्रा सटीक मापन के लिए। ये जो एक क्वांटम तकनीक की एक बड़ी उपलब्धि है और यह माइक्रोस्कोप जो कि अत्यंत छोटे चुंबकीय संकेतों को भी माप सकता है। ये क्वांटम डायमंड जो कि माइक्रोस्कोप, इसकी बात करें तो एक ऐसा उन्नत माइक्रोस्कोप है जो हीरे के अंदर मौजूद खास क्वांटम कणों की मदद से बहुत ही सूक्ष्म चुंबकीय संकेतों को भी ये माप सकता है। अगला सवाल है कि पलक मुच्छल, ये है पलक मुच्छल जो कि सिंगर है, ये नाम गिनीज रिकॉर्ड में किस उपलब्धि के लिए दर्ज हुआ है? तो 4 विकल्प है इसमें। सबसे अधिक फिल्मों में अभिनय के लिए, सबसे कम उम्र की चैरिटी सिंगर, सबसे बड़ी धनराशि जुटाने वाली चैरिटी सिंगर, या सबसे तेज गाना रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, सबसे बड़ी धनराशि जुटाने वाली चैरिटी सिंगर। ये मुच्छल जी जो कि पलक मुच्छल, ये दिल और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो कि बच्चों के इलाज के लिए गाना गाकर सबसे अधिक धनराशि इकट्ठी की है इन्होंने, जिससे गिनीज रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धियां इसमें देखिए यदि तो ये अब तक 3800 से अधिक बच्चों की सफल हृदय शल्य चिकित्सा में सहायता हो गया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका स्थान प्राप्त। लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये शामिल है और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और कला और सामाजिक उत्तरदायित्व के अद्भुत संगम के लिए है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने 38वें वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो 4 विकल्प है इसमें। पहला है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो कृषि विभाग जो कि 38वें वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक जारी किया है, ये महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार जो कि कृषि विभाग ने अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर आधुनिक तकनीक एवं सतत खेती को दर्शाने वाला नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है इसने। यह बदलाव जो कि दर्शाता है कि खेती अब सिर्फ पारंपरिक रूप से नहीं बल्कि ये तकनीक, नवाचार व पर्यावरण अनुकूल दिशा में आगे बढ़ रही है। अगला सवाल है हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को
पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखते हैं। केरल, गुजरात, पंजाब या गोवा। तो इसमें सही विकल्प है पंजाब। पंजाब जो कि हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और इस योजना का उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में तेज, सस्ती और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। देखते हैं संशोधित भारत नेट योजना की। तो भारत नेट योजना क्या है? तो ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जो कि ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है और इसके उद्देश्य भारत के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। और यह परियोजना जो कि डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है, इसे बीबीएनएल मतलब बीएसएनएल और राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाता है। ये हो गया भारत नेट योजना। अब संशोधित भारत नेट, जो कि संशोधित भारत योजना में कई सुधार किए गए हैं, जिसमें से पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लागू किया गया। 100 एमबीपीएस तक नेटवर्क सुविधा दी गई हर गांव तक, जो कि फाइबर टू द होम मतलब एफटीटीएच ये हो गया। और बेहतर रखरखाव और सेवा स्तर समझौते हुए। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य के वीएटी छूट को रद्द किया है? 4 विकल्प है इसमें। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या दिल्ली। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए सबको उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।